हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की थोड़ी क्लास बची है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद तो हिंदी तो कल से शुरू हो ही गई। उसके बाद हम शुरू करेंगे कोई और सब्जेक्ट। उत्तराखंड 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारे चैनल पर कंप्लीट तैयारी फ्री कराई जाएगी और पूरा कोर्स कराया जाएगा। जो भी टॉपिक्स आपके कोर्स में हैं वो सारे हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे समय के अभाव के कारण हम उन्हें नहीं लिखवा पाते, वो वैसे भी समझाने वाला उसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपको डायरेक्ट पढ़ना है। तो वो हम अपने फेसबुक पेज नेशनल एग्जाम्स में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या लिख के नोट बना सकते हैं। बस आपको लगातार लगे रहना है अपनी तैयारी में, बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है और अपना जोश कम नहीं होने देना है कितना भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज्योग्राफी, और उसके बाद फिर करते हैं बात। हम पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ, जिसमें कि एक क्लास होगी तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ये वीडियो बहुत छोटी बनेगी। उसके बाद हम मेन नदियों पे आ जाएंगे, मेन क्वेश्चन पे। तो पीएससी क्या करता है कि जो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इसी कारण ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना पड़ा था। ये किसी भी कोचिंग में नहीं बताया जाता, और ना ही बहुत यूट्यूब वाले हैं वो भी नहीं बताते। लेकिन जैसे पीएससी के मैंने एग्जाम दे रखे हैं, मैंने कुछ निकले हुए भी हैं, तो इसलिए मुझे अंदाजा है कि पीएससी किस लेवल का पूछेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो पूछ रहे थे कि क्या लेवल किस टाइप का रहेगा। देखो, सिलेबस अगर सेम भी रहा, जो 10+2 लेवल का है, उसका जो लेवल का एग्जाम है, तो उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। और जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसका क्वेश्चन लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ के आसपास रहेगा। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आयोग अपने जो सिलेबस रहता है उसके आसपास रहता है। वो कोशिश करता है कि सिलेबस को पूरे टॉपिक्स टच कर ले। इसलिए हमने कोशिश की है कि यहाँ पूरा आप लोगों को पूरा सिलेबस कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना। कुछ बच्चों के फेसबुक पेज पे कमेंट आए थे वो फीस के। देखो, हमारे चैनल पर कोई फीस नहीं है, ठीक है। ये जितने एग्जाम अभी हो रहे इनकी कोई फीस नहीं है, और कोशिश करेंगे उसके बाद भी सारी चीज़ आप लोगों को फ्री कराएंगे। तो जितने भी ये एग्जाम ट्रांसफर होकर यूकेपीएससी में आए हैं, इन सब की तैयारी आप लोगों को यहाँ मिलेगी और बिल्कुल फ्री मिलेगी। आपको क्या करना है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स में शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लग रहा है वो कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज अपवाह प्रतिरूप। यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं अपवाह प्रतिरूप। इंग्लिश वाले लिख लेंगे ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अपवाह प्रतिरूप क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक बार आया था कि हिमालयी नदियां किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती है। तो नदियां तो पता है, गंगा कहाँ से निकलती है, यमुना कहाँ से निकलती है, सब तो पता है। लेकिन प्रतिरूप तो वनडे वाले नहीं करते, तैयार करते, केवल सिविल वाले करते हैं, पीसीएस, आईएएस, पीसीएस वाले। तो इसीलिए ये सारी चीज मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, जितना एग्जाम में पूछने के लायक है आपको उसी हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। अपवाह प्रतिरूप उसे बोलते हैं। अफवाह के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अफवाह होता क्या है कि जिस एरिया से नदी बहती है, जाती है, जो एरिया उसके अंडर पड़ता है उसे बोलते हैं उसका अपवाह क्षेत्र। अब मान लो कि कोई नदी कहीं से जा रही, या नदी सिस्टम में बहुत सारी नदी मिलकर कहीं किसी एरिया से जा रही है, तो वो कैसा प्रतिरूप बनाएगी, यानी कि कैसा चित्र बनाएगी, किस तरीके का बनाएगी, इस टाइप का बनाएगी, ऐसा बनाएगी, ये बनाएगी, ये पूरा मिलकर सब मिलकर एक प्रतिरूप है। क्या ऐसा प्रतिरूप बनेगा, या फिर प्रतिरूप ऐसा बनेगा, तो किस एरिया की नदी कौन सा प्रतिरूप बनाएगी, वही हम यहाँ करेंगे। और केवल ये इसके तुम्हारे जो यूकेपीएससी के एग्जाम है, जो वनडे वाले, उनके लेवल का ये रहेगा इसमें, ठीक है। पीसीएस मेंस का नहीं रहेगा, उसमें फिर अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, वो अलग रहेगा, इसलिए वो लोग कमेंट ना करें। अब देखो, अपवाह प्रतिरूप को अगर आप इसकी परिभाषा की जरूरत है नहीं, अपवाह प्रतिरूप को वही कहेंगे आप परिभाषा में इसे, कि नदियों के प्रवाहित होने पर बने जो चित्र होता है उसे अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। और इसके प्रकार होते हैं अलग अलग प्रकार। इसका एक जो सबसे फेमस प्रकार है, यहां इसमें लिखोगे वृक्षाकार। वृक्षाकार एक और नाम है इसका द्रुमाकृतिक। द्रुमाकृतिक, ठीक है, वृक्षाकार या द्रुमाकृतिक प्रतिरूप। तो आपको कैसे करना है, देखो मैं इसके 2-3 पॉइंट इसमें लिखवाऊंगा और एक डायग्राम बनाऊंगा। आपको हेडिंग लिखनी है और 2-3 पॉइंट लिखने हैं, वो डायग्राम याद देखना है और उससे वहां समझ जाओगे। देखो, जैसे इसका नाम है वृक्षाकार, ये किससे बना है, वृक्ष के आकार।
यानी कि वृक्ष के आकार का जो भी होगा, तो वो प्रतिरूप जो भी नदियां बनाएगी उसे क्या बोलेंगे, वृक्षाकार बोलेंगे। इसका अन्य नाम है दुर्माकृतिक, सॉरी प्रतिरूप लिखो यहाँ, दुर्माकृतिक है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि किस एरिया की नदियां किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, जो मुख्य नदी होगी, मुख्य नदी तने के समान होगी, मुख्य नदी तने के समान, जो पेड़ का होता है तने के समान होगी। अन्य नदियां शाखाओं के समान होगी, शाखाओं के समान। देखो मुख्य नदी क्या होगी, तने के समान, और अन्य नदियां क्या होगी, शाखाओं के समान होगी। तो इसमें ये सिस्टम रहेगा। और इसमें बनेगा कैसे, मान लो कि ये एक मुख्य नदी है, यहां से आई, ऊपर से निकल के ऐसे आ गई है, यहां जा रही है, ठीक है, ऐसा। एक जो इसकी सहायक नदी है, यहां से ऐसे आई, यहां मिल गई इसमें, और इसकी भी कोई सहायक नदी है, वो ऐसे आके यहां मिल गई। इसकी सहायक नदी है, यहां आके ऐसे मिल गई। इसकी एक और मुख्य नदी की सहायक नदी है, वो यहां मिली, इसमें कोई और यहां मिल गई, ये ऐसे मिल गई। और मान लो कि ये ऐसे एक नदी यहां आई, ये यहां आके ऐसे मिल गई, ये ऐसे मिली। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये एक पेड़ के समान बन गया, ये तने के समान, ये नदी होगी मुख्य तना, और ये बाकी जो सहायक नदियां होगी उसकी शाखाओं के समान होगी। तो इसका मतलब जो ऐसा प्रतिरूप बनेगा उसे बोलेंगे हम दुर्माकृतिक या वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक है। और बनता कहाँ है ये देख लो। इसमें ये बनता कहाँ है, इसका जो बनता है कहाँ बनता है, इसे इसके सामने ये क्या लिखा, मुख्य नदियां तने के समान, अन्य नदियां शाखाओं के समान होगी, ठीक है, होगी। इसके बाद इसके सामने से आप लोग देखोगे, क्योंकि यहाँ ये इसके बाद ये बनाना है, जैसे दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, तो दक्षिण भारत की नदियां क्या करती हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। और इसमें एक चीज और है, हिमालय का जो ऊपरी भाग है, ट्रांस हिमालय, वहां भी ये बनता है, ठीक, वहां थोड़ा बनता है, इतना नहीं बनता है। तो इसके सामने लिख लोगे तुम, हिमालय का ऊपरी भाग, हिमालय का ऊपरी भाग। आप जब एग्जाम दोगे, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको आप उम्मीद भी नहीं करोगे, 4-5 लाइन लिखोगे वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यही होता है नोट्स बनाना। तो वृक्षाकार प्रतिरूप कैसा होगा, मुख्य नदी तने के समान, अन्य शाखाओं के समान। एग्जाम्पल कहाँ है, दक्षिण भारत और हिमालय की ऊपरी भारत की नदियां। और ये डायग्राम आप बना लेना। चलो अगला प्रकार लिखते हैं, ठीक है। अब लिखो आप नंबर 2, इसमें लिखो समानांतर प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप, ठीक है, समानांतर प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि एक जो नदियां होती है, मुख्य नदी, वो बहुत लंबे, और सहायक नदियां समानांतर रूप से बहुत लंबे दूर तक ये चलती रहती है, ठीक। तो इसमें मुख्य नदी, इसमें लिखोगे तुम मुख्य नदी के समानांतर सहायक नदियां मिलने से पहले सहायक नदियां मिलने से पहले चलती है, कोमा लगा के लिखना है, चलती है, ठीक है। जो मुख्य नदी होगी उसमें मिलने से पहले जो सहायक नदियां उसके बराबर बराबर वो चलती रहेगी, और कहीं बाद में आगे जाके वो मिलेगी। अब देखो इतना रहोगे, मान लो कि ये मुख्य नदी है, यहाँ ये नदी आई, यहाँ ये डायग्राम बनाओगे, एक नदी आई यहाँ, ये आ रही काफी दूर तक, और ये फिर अचानक से यहाँ कोई मोड़ आया और ये ऐसे मुड़ गई यहाँ, फिर ऐसे ही एक नदी यहाँ आई यहाँ, फिर ये ऐसे मुड़ गई यहाँ, फिर मान लो कि एक नदी इसकी सहायक नदी है, ये यहाँ मुड़ गई यहाँ, फिर इसकी भी कोई सहायक नदी है, वो इसके साथ मुड़ गई ऐसे। तो क्या होता है कि ये जो सहायक नदियां हैं, जो मुख्य नदी होती है उसके समानांतर बहुत दूर तक चलती है, और इसीलिए इसे बोलते हैं
समानांतर प्रतिरूप। आपको क्या याद रखना है, इसका डायग्राम याद रखना है और इसका जो एग्जाम्पल है वो याद रखना है। ये मिलती कहाँ कहाँ है वो देख लो। अब देखो भारत में जो मिलते हैं ये पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट की नदियों का प्रतिरूप। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिम घाट की नदियां निम्न में से किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती है, वो क्या बनाती है, ये समानांतर प्रतिरूप। आप लोगों को मैं याद दिलाता रहूंगा साथ साथ। इससे पहले पढ़ा था हमने वृक्षाकार प्रतिरूप। आपको बताना है कि वृक्षाकार प्रतिरूप कहाँ मिलता है। और देखो दक्षिण भारत में मिलता है, हिमालय के ऊपरी भाग में मिलता है, बहुत कम मिलता है वहां, ठीक है, ऊपरी भाग में मिलता है। इसके बाद है अगला जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, हर एग्जाम में तीसरे नंबर का है। इसका नाम था अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप, ठीक है, अरीय प्रतिरूप। तो ये बनता कैसे है वो देख लो आप, ठीक। इसमें क्या होता है कि ये मान लो कि ये एक ऊंची चोटी है, यहाँ एक ऊंचा भाग है यहाँ, ठीक है, और इसके चारों ओर से एक नदी इधर निकल गई, एक नदी इधर निकल गई, एक नदी इधर चली गई और एक नदी इधर आ गई, एक नदी इधर आ गई। तो इसे ही बोलते हैं हम अरीय प्रतिरूप। और ये क्या है, ऊंचा भाग है यहाँ, ऊंचा भाग, ऊंचा भाग। तो इसमें तुम अगर लिखोगे तो इसमें लिख लेते हैं इसका विकास, नहीं याद लिख लो, ये प्रतिरूप उन क्षेत्रों में बनता है जहां जल के उद्गम का स्रोत ऊंचा हो, ठीक है, ऊंचा हो। कहने का मतलब ये होगा कि ये ऊंचा स्थान है और इसके चारों ओर यहां से ऐसे ऐसे इधर जल उतरना शुरू हो जाएगा, उसे बोलेंगे अरीय प्रतिरूप, ठीक है। इसके चारों दिशाओं में जल निकलना शुरू होता है। और इसके एग्जाम्पल देखो कहाँ कहाँ है भारत में। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, तो इसके एग्जाम्पल लिख लोगे, जैसे अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, जब नदी पढ़ूंगा तो मैं आगे बताऊंगा इसमें इसके बारे में। इसके अलावा श्रीलंका इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि भारत में अरीय प्रतिरूप कहाँ बनता है, अमरकंटक की पहाड़ी में। अगर कभी कॉन्सेप्ट ज्यादा ही डीपली पूछ ले कि अरीय प्रतिरूप निम्न में से किस कारण से बनता है, तो आपको बस ये याद रखना है कि बीच का ऊंचा क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि कोई पहाड़ी हो या कुछ भी हो, उसके चारों ओर जो जल निकलता है उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। अब चलो अगला देखते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप। देखो ये बहुत डिटेल से नहीं मैं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, आपके एग्जाम के जो लायक है। फालतू पढ़ा के कोई फायदा नहीं होगा, फालतू का ज्ञान दिखा के, क्योंकि इसमें आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो अगला जो है उसका नाम है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप, देखो ये जालीनुमा प्रतिरूप ज्यादातर मिलता है वलित पर्वतों में। वलित पर्वत जैसे हिमालय पर्वत वलित है, रॉकीज है, एंडीज, ये सब वलित पर्वत है। तो जहां अलग अलग श्रेणियां होती हैं, वलित पर्वत होते हैं, वहां ये जालीनुमा प्रतिरूप मिलता है। इसमें जो अभिनतीय घाटियां हैं उनमें चलती है, ये जल चलता है, और जो कटक होते हैं उनके बीच में रहता है, ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो इसके बारे में लिखो अब थोड़ा सा। इसमें क्या है कि इसमें लिख लो, फिर मैं बताता हूं क्या है। पहले यहां समझो कटक और घाटी क्या होती है। अभिनतीय घाटी और कटक, जो ऊपर का हिमालय में पर्वतीय श्रेणी है यार, ठीक है, जो ऊपर का भाग होगा उसे बोलेंगे हम पर्वत कटक या कटक करते हैं, ठीक है, कटक होगा। और जो नीचे का भाग होगा उसे बोलेंगे हम अभिनतीय घाटी।
अभिनतीय घाटी। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक। कटक और घाटी का ये मतलब होगा। तो इसमें मैं लिखूंगा यहां ये अभिनतीय घाटी, ये अभिनतीय घाटी व ऊंचे कटक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, पाया जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और इसमें तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको। मान लो भाई ये एक है, यहां से ऐसे जा, सॉरी साइड से बनाना पड़ेगा। ये दो पर्वत श्रेणी है यहाँ, ठीक है। एक पर्वत श्रेणी है यहाँ, ये अभी घाटी है। यहाँ से एक मुख्य नदी यहाँ से निकल कर ऐसे आ रही नीचे, जो नीचे जा रही है। तो ये तो हो गई यहाँ घाटी, ये पर्वत है। इसके हिसाब से आप ऐसा थोड़ा जूम करके देख लें। तो यहाँ से जो नदी निकलेगी वो ऐसे जाएगी, ये एक नदी यहाँ से निकलेगी वो ऐसे जाएगी, यहाँ की नदी ऐसे मिलेगी। ऐसे एक नदी यहाँ से आएगी ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे। देखो जाल के रूप में बन गया। तो इसे ही बोलते हैं जालीनुमा प्रतिरूप, ठीक है। इसे ही बोलते हैं क्या, जालीनुमा प्रतिरूप। ये पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, जहाँ जो भी पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय या कहीं भी, तो वहां आप आराम से इसे लगा दोगे। तो इसमें लिखोगे ये पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। जो पर्वतीय क्षेत्र है, जहां वाले पर्वत है वहां मिलता है। तो अब एक और है लास्ट, वो कर देख लेते हैं इसका। बाकी और बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम के लिए जरूरी है वही करते हैं, ठीक। अब अगला है केंद्रोमुखी। इसके दो नाम है केंद्रोमुखी, दो तरीके से पूछा गया है केंद्रोमुखी। एक अगला नाम है अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, ठीक। केंद्रोमुखी या अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अब इसमें क्या होगा कि आसपास का क्षेत्र तो ऊंचा होगा। मान लो अभी तो हमने जो अरीय प्रतिरूप पढ़ा था, यहाँ ये जो अरीय था ये ऊंचा क्षेत्र था, और यहाँ जल ऐसे जा रहा था ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा है, यहाँ आसपास का क्षेत्र तो ऊंचा होगा, बीच का क्षेत्र नीचा होगा। जैसे मान लो कि ये क्षेत्र अंदर नीचा है यहाँ, और जल निकलने की कहीं ना कहीं जगह रहती है इसमें थोड़ी सी, और ये क्षेत्र जो है पूरा ये वाला, ये पूरा क्षेत्र ऊंचा होता है। तो जल ऊंचे क्षेत्र से ऐसे आता है, यहाँ आता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ भरता रहता है, यहाँ थोड़ी कहीं ना कहीं जगह होती है थोड़ी निकलने की, जल निकलता रहता है यहाँ से। तो इसमें क्या होगा, आसपास के क्षेत्र से केंद्र की ओर जल जाएगा, ठीक। और इसमें क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, और लिख भी लो चाहे, इसमें नदियां आसपास के ऊंचे क्षेत्रों से बीच के नीचे क्षेत्र की ओर बहती है, ठीक है। आसपास के उस क्षेत्र से बीच की ओर बहती है। आप ये डायग्राम बना दोगे, ठीक। इसे यहां लिख लोगे आप नीचा क्षेत्र। तो अगर कॉन्सेप्ट से रहा तो क्वेश्चन इनमें से आप लोगों को मिल सकता है। देखो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम नदी प्रवाह पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। कल वाला भी कॉन्सेप्ट था, आज वाला भी कॉन्सेप्ट है। कल से ये नदियां शुरू हो जाएगी, जो आज जैसे आप मानते हैं, जो जैसे लुसेंट में है या और कहीं है, जो कोचिंग वाले पढ़ाते रहते हैं ज्यादातर। और नदी भी हम कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी डायग्राम बनाएंगे, याद करने का तरीका बताऊंगा कैसे कैसे करना है, वो उस तरीके से करेंगे। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसे, तो ये किया क्या है। सबसे पहले पढ़ा था आप लोगों ने वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक है। वृक्षाकार प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है, दक्षिण भारत में पाया जाता है, और कहाँ, ये ऊपर जो हिमालय के ऊपरी भाग में पाया जाता है। और जो इसमें रहता है
जो वृक्ष के आकृति के समान ही बनता है। ठीक, उसके बाद आता है समानांतर प्रतिरूप। समानांतर प्रतिरूप भी देखो, ये क्या होता है कि जो मुख्य नदी होती है वो चलती है, उधर देखो, तो मुख्य नदी है वो चलती है, जो सहायक नदियां हैं काफी दूर तक उसके साथ साथ चलती है, फिर वो जाके कहीं मिल जाती है, उसे बोलते हैं समानांतर प्रतिरूप। उसके बाद था अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप में हमने पढ़ा था कि बीच का क्षेत्र ऊंचा है, आसपास के क्षेत्र नीचे चले गए ऐसे, और तो इसका मतलब वहां से ऊंचे क्षेत्र से नीचे की ओर जल गया, तो उसे बोलते हैं अरीय प्रतिरूप। कहाँ मिलता है ये? अमरकंटक में, श्रीलंका में। ऐसे आपको याद करना है ये। ठीक है, पिछले वाले का एग्जाम्पल था अरब सागर की नदियां। अब इसके बाद पढ़ा था हमने जालीनुमा प्रतिरूप, और जालीनुमा प्रतिरूप में क्या होता है कि जहां ऊंचे पर्वत और घाटियां होती है वहां वो पाया जाता है, और कहीं वो जाली के रूप में एक मिलती रहती है नदियां। और कहाँ मिलता है? वलित पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं, हिमालय भी है और एंडीज भी है और रॉकीज भी है। ठीक है, और इसके बाद है केंद्रोमुखी। हमने पढ़ा था केंद्रोमुखी में क्या था कि आसपास के ऊंचे क्षेत्र से जल केंद्र की ओर आता है। ठीक, और इसका एग्जाम्पल शायद मैंने लिखवा नहीं, इसका एग्जाम्पल लिखवा आप लद्दाख। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लद्दाख। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, याद करना है। अभी हिंदी की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। आपको बस हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। कोई डाउट हो तो कॉल जरूर कर लेना, बता देना, और कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।